तो मैं शुभ गुप्ता आपका करियर कोच में स्वागत करता हूं। वेलकम टू आवर चैनल। देखिए, आपको मैं एक परसेंटेज अभी तक पढ़ा रहा था। मैंने परसेंटेज के 2 पार्ट बताए और मेरे ख्याल से 8-10 मिनट के पार्ट है, 12 मिनट का होगा। इतना सफिशियंट है, आप पढ़ते जाओ, आपको मज़ा आ जाएगी। मैंने देखा, आज ही मैं सुबह देख रहा था कुछ यूट्यूबर्स फॉर्मूले से बताए जाना है यार, x माइनस वाई, बेटा ये क्वेश्चन आ जाए तो ये फॉर्मूला लगा देना, ये क्वेश्चन आ जाए तो ये फॉर्मूला लगा। क्या यार, कितने फॉर्मूले हम लोग पढ़ेंगे, ज़बरदस्ती फॉर्मूले पढ़ेंगे। अरे भाई, एक कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं, उससे क्वेश्चन करते जाते हैं, अपने मन से निकलते जाते हैं। पहली चीज़, क्वेश्चन आपको आंसर खुद आने लगेगा। आप अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से, क्वेश्चन समझेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ऊंधन कुछ भी लगाए दे रहे हैं तो मज़ा नहीं आएगी, आपको आएगा ही नहीं। जैसे पढ़ता हूँ मैं एक क्वेश्चन, यदि चीनी के दाम में 32% की वृद्धि कर दी जाए तो एक परिवार द्वारा इसके उपभोग को कितने प्रतिशत कम करें यदि खर्च केवल 10% ही है। इसको रिलेट करते हैं, मान लेते हैं 100 रुपये किलो चीनी है ना, मान लेते हैं, इतनी महंगी है नहीं। तो अब 100 रुपये आपको घर से मिले, मम्मी ने बोला कि जाओ 1 किलो चीनी ले आओ। आप पहुंचे दुकानदार के पास, उसने कहा भैया आप 100 की नहीं, अब 132 रुपये की है चीनी। आप फंस गए, आप सोच रहे अब क्या करें यार, और 10 रुपये आपके पास चॉकलेट खाने के लिए भी पड़े थे। आप सोच रहे थे जितनी चीनी ले जा पाए ले लें, तो आपने 110 रुपये की कहा भैया जितनी भी होती हो 110 की उतनी दे दो। वही पूछा है कि उपभोग को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए, है ना, कितनी कम आप चीनी ले जा पा रहे हो, यही बात है ना, और कुछ तो दिक्कत नहीं। करते हैं, मान लेते हैं 100 रुपये की चीनी रही होगी, है ना। खर्चा आपने 110 रुपये, आपके पास 10 रुपये चॉकलेट का भी पड़ा था, क्योंकि ये खर्चा कह रहा है 10 रुपये बढ़ा दिया जाए, खर्चा बढ़ा दिया। लेकिन चीनी है कितने रुपए में, 132 रुपये में। सर 132 रुपये में है ना, तो कितना कम करें कि वो उपभोग कब कितना कम करें। सर 22 कम कर दें तभी तो 110 का होगा। कहाँ से कम कर रहे हैं, 132 से इंटू 100। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी करने में। ये 1/6 हो गया, 22 छंगा 132 होता है। 100/6 का मतलब 16 सही, 2/3%। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत होगी। 16.67 भी कर सकते हो, है ना, जैसे पूछा हो। अच्छा, ये तो रही एक बात। अगर हमने कहा खर्च हम एक भी ना करें, हम खर्च बढ़ाएं ही ना, है ना, खर्च सेम रहे, खर्च सेम रहे, सेम रहे, इंग्लिश में लिख दो, हिंदी में समान रहे, लो ठीक है, समान ही बढ़ रहे, ठीक है, ये बड़े बड़े हटा दो, समान रहे, तब क्या करेंगे यार बच्चा, कुछ नई बात नहीं है, तो ये खर्च बढ़ेगा ही नहीं, ये कहानी क्लियर हो जाएगी, ये कहानी क्लियर हो जाएगी, कुछ नहीं, बस इतना ही रह जाएगा क्वेश्चन। अब खर्च नहीं बढ़ रहा है तो कितना कितना कम करें, 32 कम करें। कहाँ से कम करें, 132 से इंटू 100। अब काट पीट लेना, ये भी समझ के बाहर है तो मैं काट भी दे रहा हूँ। सर आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। 8 बार जाएगा, 4 से काटेंगे, ये 3 और ये 3, यही कहानी हो गई। अब कुछ कट नहीं रहा मेरे ख्याल से, 800/33%। अब इसको और अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो आप कर सकते हो। 2 टाइम जाएगा, 33 दूनी 66, फिर है ना, ले लेंगे 0 को, तो ये 4 टाइम मेरे ख्याल से चला जाएगा, 24 सही कुछ आएगा, जो भी देख लेना आप लोग। बात समझ गए। खर्च अगर 20% रहे तो यहाँ पे 120 रख देना है। 0% खर्च बढ़ा है तो 100 ही रहने देना। खर्च अगर 50% बढ़ जाता तो भाई चीनी और ज़्यादा मिल जाती, क्योंकि 150 रुपये होते है तो 132 रुपये किलो। आप बात मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत, कहीं पे भी कोई दिक्कत हो आप बताइए, मैं बैठा हूँ ना, आप व्हाट्सअप करिए, है ना, मेरे पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा, नंबर है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसमें भी डाल दूंगा, कहीं पे भी कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मजदूरों की प्रति घंटे की मजदूरी 12.5% बढ़ाई जाती है, जबकि साप्ताहिक कार्यों के घंटे को % घटाया जाता है, ताकि महीने की मजदूरी में कोई परिवर्तन ना हो। भाई सप्ताह में कुछ घंटे होंगे, प्रति घंटे की मजदूरी बढ़ा दी गई, इतने रुपया, है ना। सप्ताह में कुछ घंटे काम थे, उनको % घटा दिया गया है ना, ताकि महीने की मजदूरी में कोई परिवर्तन न हो। सप्ताह में जैसे कुछ घंटे काम करते रहेंगे, आप कुछ कम घंटे काम करेंगे, लेकिन 1 घंटे की मजदूरी बढ़ा दी गई है, लेकिन महीने की टोटल मजदूरी में कोई अंतर ना है ना। वही कहानी है, परिवर्तन ना हो, खर्चा ना बढ़े, है ना, जहाँ पे 0 खर्चा होता था। 12.5%, ये सॉल्यूशन
बार बार एक ही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, यही है परसेंटेज। परसेंटेज गाथा वही है। अगर आपने मेरा एक एक वर्ड पकड़ लिया तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है जो आप ना कर पाओ। 12.5% बढ़ा दी गई है, यानी कि 1/8। बच्चा जानता है 12.5% की वैल्यू 1/8 होती, यानी कि सर ये 8 से 9 हो गई। अभी कह दो उस बार 32% बढ़ाई गई थी, तब तो आपने 32/100 करके फ्रैक्शन में नहीं बनाया। आप भी इतने होशियार हो, इसकी वैल्यू इजीली हमें पता चल जाती। 32 की काटोगे, है ना, 4 से काटोगे 4/25 आएगा, 25 से 29 करोगे, वो लफड़े से अच्छा सीधा 100 से कर लिया। लेकिन ये वाले 100 से करने में दिक्कत होती, 112.5 लिखते, है ना। तो इस वजह से हमने क्या किया, हमने बेटा इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, आसानी होती। यही मैं बताना चाह रहा हूँ, यही टीचर नहीं बनाते। कहाँ पे फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ पे हम सीधा 100 से भी निकाल लें, जहाँ हम जल्दी कर पाएंगे उसी तरह तो करेंगे ना, ठीक है। तो 9। अब भाई ताकि कोई फ़र्क ना पड़े, तो फ़र्क ना पड़े तो यहीं तो जाना पड़ेगा, लौट को आपको घर ही आना पड़ेगा, है ना, ताकि कोई फ़र्क ना पड़े। कितना लौटे, 1 लौटे हैं सर। कहाँ से लौटे हैं, 9 से इंटू 100। अब कोई मजदूरी में फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 100/9%, है ना सर। 100/9% को और काट लो, फर्दर सिंप्लीफाई, ये हो गया इतना। 11 1/9 आपने पढ़ा होगा, 1/9 की वैल्यू वही चीज़ है। 100 भी आप जब आप करने लगोगे क्वेश्चन, तो ये पार्ट अपने मन से आप क्वेश्चन को छोटा कर लोगे, देख के क्वेश्चन बता। 8 से 9, अच्छा 1/9, अच्छा 1/9 की वैल्यू तो 11 1/9 होती, ख़त्म आंसर। आपको मतलब कुछ भी नहीं करना है ना। समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है, एक एक चीज़ें क्लियर है, कोई ऐसा तो नहीं है। आप वीडियो पीछे करके देख सकते हो, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत तो है नहीं। और अगर आपको दिक्कत होती है तो आप फिर व्हाट्सअप नंबर पे मेरे मैसेज छोड़ो, मैं आपको फिर से क्वेश्चन बताऊंगा, फिर से वीडियो बनाऊंगा आपके कहने पे। सारा कुछ आप ही के लिए तो है, लेकिन आप कमेंट करो यार, और वीडियो को शेयर करो। मज़ा नहीं आती यार वीडियो पे, व्यूज़ नहीं आते हैं, वॉच टाइम नहीं बढ़ता है। अपना देख के तुम लोग साइड हो लेते हो, शेयर नहीं करते हो यार। शेयर करोगे, 4 लोग और देखेंगे, तभी तो हमें बनाने में जज्बा आएगा ना। ऐसे तो हम बना बना के थक जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, सोचेंगे हटाओ, है ना। आप शेयर करोगे, हम नई नई चीज़ें लाएंगे, साइंस के वीडियो लाएंगे, तमाम वीडियो आपको देंगे, ये जो जहाँ कहीं नहीं पढ़ाया जाता वो। हाँ तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन ये, एक वस्तु का मूल्य पहले 14% बढ़ा दिया गया, फिर 10% बढ़ा दिया गया। हद है यार, एक ही बार में जितना बढ़ाना हो बढ़ा लो। पहले 14% बढ़ाओगे, फिर 10% बढ़ाओगे। तो इन्होंने पूछा टोटल एक बार में अगर हम बढ़ाना चाहें तो कितना बढ़ा दें, मतलब शुद्ध बढ़ोतरी कितनी हुई। देखो इसको करने के 2-3 तरीके हैं। मैं आपको पहले तो इसको सक्सेसिव से बताता हूँ, इफेक्टिव परसेंट से। ये आप फॉर्मूला ये लगा सकते हो, A+B + A × B, ये कहानी है, ठीक है। ए मान लेते हैं 14 + 10, ये परसेंटेज लगाते रहो, और प्लस ये 100 नीचे यहाँ लगाना है ना, तो 14 × 10/100, डन, कहानी ख़त्म है। 14 10 24 हो गया, और ये 1.4 हो गया, 1.4 इसको लिख दें। अच्छा चलो ऐसे कर देते हैं, 24 + 1.4 यानी कि 25%। ये तो कहानी पहली हो गई, है ना। इसी में मैं क्वेश्चन और आपको करा देता हूँ। अब आप सोचोगे वाह ये तो बहुत बढ़िया। देखिए जब बात आती है ये, तब तो ये अच्छे से वर्क करता है, A+B, आपको मज़ा आती है ना। वर्क तब भी करेगा, आपका वर्क लोड ज़्यादा हो जाएगा, है ना। मैं बताता हूँ कैसे। ये तो यहाँ पे फिट है, अगर आपके इस टाइप के हैं तो आप आराम से कर सकते हो। मान लो यहाँ पर ऐसे कह दिया कि 16 2/3% बढ़ाया जाता है ना। फिर इसके बाद कह दिया 14 2/7% बढ़ाया जाता है। अब आप सोचे कि यार ये जोड़ेंगे, इसको बिगाड़ देता हूँ, है ना। अब आप A+B रखने लगे तो आप रोने लगोगे कि 16 2/3 यहाँ रखें, 14 2 सही 2/7 यहाँ रख दे, 14 सही 2/7, और यहाँ रखें, हो तब भी जाएगा। बोलना तो कमेंट करना तो मैं बता दूंगा, लेकिन आपको सबसे बेस्ट मेथड यही लगेगा जो मैं बताने वाला हूँ। 16 2/3% की वैल्यू 1/6, यानी कि जब बढ़ाया गया होगा तो 6 से 7 हो गया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस में भी यही होगा, जब इतने % का लाभ होता है यानी वस्तु इतने में बेची गई, है ना,
ये आपको समझाऊंगा उस टाइम। यही कह रहा हूँ कि परसेंटेज इतना बेहतरीन तैयार करो कि प्रॉफिट एंड लॉस 1-2 दिन में ख़त्म हो जाए। 14 2/7% यानी 1/7, यानी वैल्यू 7 से 8 हो गई। यही कहानी है ना। मतलब पहले चीज़ रही होगी 42 की टोटल, अब कितने की हो गई है 56 की। माजरा आपको समझ में आना चाहिए चीज़ें। माजरा ये है ना 1/6 यानी 6 से 7। बढ़ी है ना तो प्लस लगाओगे, बढ़ी है तो प्लस लगाओगे, घटी होती तो माइनस लगाते। ये कहानी हो गई। कितना बढ़ गई है 14 बढ़ गई। कहाँ से 42 से इंटू 100। सर ख़त्म। 3 बार जाएगा 100/3 यानी 33 सही 1/3% है ना। ये कहानी समझ में आ गई है। हाँ और बताता हूँ, ये समझ में आ गया। वैसे करेंगे तो 50/3 प्लस ये 100/7 एलसीएम लेके जोड़ घटा के ए बी बहुत लंबा पड़ जाएगा, है ना। यकीन मानो ये बहुत आसान है। आप दोनों तरह से करना सीखो, जहाँ पे जो ज़रूरत पड़े वहाँ पे वो लगाओ, है ना। टीचर्स यही बताते हैं कि A+B पढ़ा दिया, भैया हर जगह लगाओगे फंस जाओगे। जहाँ पे A+B+ वो वाली ज़रूरत पड़े फॉर्मूले की वो लगाओ, नहीं तो ये लगाओ। अब फॉर्मूला कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा है आपको समझ में ही नहीं आ रहा। अरे उसको जोड़ो उसको जोड़ो, दोनों गुणा करा के 100 से भाग करा दो, कहानी ख़त्म। ठीक है। इसके बाद और मेरे ख्याल से दोनों टाइप मैंने बता दिया है, और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको कम लिख लो भाई, कम लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, पहले इतना बढ़ा दिया गया और फिर कम कर दिया गया। बढ़ोतरी क्या लिखोगे, ये लिख दो कि शुद्ध इफेक्ट क्या आया, लो जो भी आया हो। यानी 16 2/3% की वैल्यू 1/6 यानी 6 से 7 हो गई होगी चीज़। फिर 14 सही 2/7 कम हो गई है यानी 7 से 6 हो गई है। यही कहानी है ना। 42 और ये भी 42 यानी कोई नहीं अंतर आया, कुछ अंतर नहीं आया, वस्तु उतने ही रुपए की है ना। यही चीज़ें आपको मज़ा आएगा। यकीन मानो आपको इतना अच्छा लगेगा, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाओगे। बार बार चीज़ों को कराने से अच्छा है एक ही क्वेश्चन में हम कई चीज़ें कर लेते हैं, है ना। अब ये बात समझ में आ गई होगी। अगर यहीं पे हम फिर से देख लेते हैं, मान लेते हैं हम कहते हैं 32% बढ़ाया गया हो, ठीक है। अब एक चीज़ थोड़ा सा दिक्कत देती है ना, और यहाँ पर कह दें कि 20% कम किया गया हो। अब हम सोच रहे हैं कौन सा लगाएं, क्या वो फ्रैक्शन वाला लगाएं या ए बी वाला लगाएं। ए बी वाला इसलिए लगाओ क्योंकि 32% की वैल्यू आपको दिक्कत करेगी, है ना, फ्रैक्शन में लाने में, इसलिए। बाकी आ तब भी जाएगा। तो ए बी वाला फॉर्मूला लगा दे तो 32, है ना। अब यहाँ पर देखो प्लस, लेकिन कम हुआ है तो अंदर माइनस होगा ना 20%, ठीक। अंदर माइनस होगा, हमने लगाया वही है A+B, लेकिन B नेगेटिव का है इसलिए माइनस में चला जाएगा। प्लस AB/100, तो ये AB क्या हो गया प्लस, A कितना है 32 हो गया, इंटू B कितना है -20 हो गया बाय 100, ठीक है। यही कहानी है। ये प्लस और माइनस का गुणा होगा, माइनस हो जाएगा। बच्चा जानता है, बताने की जरूरत नहीं। ये 12% हो गया, ठीक है। ये भी माइनस हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कितना निकलेगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6.4 निकल आएगा। कहानी समझ में आ रही है, बताने लायक तो है नहीं मेरे ख्याल से इतना, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 5.6%। 5.6% प्लस का आया या माइनस का आया, प्लस का आया ना, यानी चीज़ बढ़ी होगी। यही कहानी है, समझ में आ गया ना बात। बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ पर कुछ लोग बता देते हैं कम हो तो माइनस का फॉर्मूला लगा लेना, ज़्यादा हो तो प्लस का फॉर्मूला लो। मैंने आपको बेस बता दिया है कि क्यों यहाँ पे माइनस आया, क्योंकि वो कम है ना। फार्मूला वार्मूला नहीं कि आप यहाँ पे माइनस चिपका दो, भाई आप प्लस ही लेके चलो, कम की जगह माइनस रख देना। और अगर आंसर नेगेटिव है यानी वैल्यू डिक्रीज हुई है, अगर आंसर पॉजिटिव है यानी वैल्यू इंक्रीज हुई है। एक और इसमें करा देते हैं, बहुत दिक्कत होती है, परेशान हो रहे हो तो, है ना। 33 से 1/3% बढ़ाई गई है और यहाँ पर और 12.5% आपकी घटाई गई है, ठीक है। 33 से 1/3% का मतलब है 1/3, यानी वैल्यू 3 से 4 की गई है। लिख लो, ज़्यादा दिक्कत हो रही है। 33 सही 1/3% की वैल्यू होती है 1/3, 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, यानी कि
क्या हुआ, 3 से 4 हो गई, यहाँ पे कम हुआ है यानी 8 से 7 हो गई। चीज़ थी 24 रुपए की, हो गई है 28 रुपए की। ठीक है सर, 4 का फ़ायदा, 4 बढ़ गई है कहाँ से, 24 से इंटू 100। ये काटा कितना आ गया 1/6, यानी कि 100/6 हो गया। मैं स्पीड में तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, हैं, दिक्कत तो नहीं हो रही, कमेंट कर देना। 16 2/3%। कहानी एकदम फिक्स है, सरल है वैसे ये चीज़ों की, है ना। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, थोड़ा सा इसमें आपको सही लगेगा। उस टाइम बताना भूल गया। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन तो बिगाड़ी दो, कोई मतलब नहीं है। मान लेते हैं हमने कहा कोई चीज़ 6 से 7 बढ़ी है ना। फिर ये चीज़ कहीं से भी कुछ कह दे 14 से 20 बढ़ी है ना। फिर ऐसे ही कुछ भी कहे, यानी कह दे 15 से 18 हो गई, कुछ भी ये चीज़ें, तो आप इसको ऐसे दीवार खींच दोगे, इधर वालों से इधर लड़ाई की जा सकती है। गुणा कराना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, 14, 6 और 15 को गुणा कराओगे टफ पड़ेगा। कुछ कट रहा है भैया तो काटने में क्या बुराई है, 7 से इसको काट दोगे 2 बार पूरा चला जाएगा, है ना। ठीक, इधर वालों को ही इधर वालों से ना काट देना है, इधर वालों को इधर वाले से काटना है। ठीक है, इसको काटा 3 से 5 आ जाएगा, 3 से काटा 6 आ जाएगा, कहानी खत्म। 5 से इसको काटा ये 4 आ जाएगा। अलग लिख लेना, साफ साफ रहे चीज़ें, ऐसा नहीं कि गायब हो जाए। देखो 2 है यहाँ पे बचा, 5 पूरा कट गया, ये हो गया, और ये 6 से ये 6 कट गया, यानी कहानी ये कि 2 बचा इधर और इधर बचा 4, 2 से 4 हो गया। अब आप आसानी से बता सकते हो कोई चीज़ 2 से 4 हो गई, यानी 2 बढ़ गई, कहाँ से, 2 से इंटू 100, यानी ये पूरा 100% बढ़ गया। मेरा समझाने का मोटो सिर्फ यही था कि आप काट सकते हो, है ना, बड़ा पड़े तो। हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक बेलन का आयतन 246 घन सेंटीमीटर है, त्रिज्या ऊंचाई का 3/4 गुना है। ठीक है, बताए रहो, यदि ऊंचाई को 16 सही 2/3% और त्रिज्या को 42 सही 6/7% बढ़ा दिया जाए तो वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ इस टाइप का, फिर से मैं करा रहा हूँ क्योंकि आपका व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा था कि सर ये क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा। भाई ये बताओ, आयतन इतना है, त्रिज्या की ऊंचाई इतने, त्रिज्या उतनी, क्या मतलब है। जब हमको कहा है त्रिज्या को 16 से 2/3% बढ़ाया जाए और इसको इतना बढ़ाया जाए, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। ऊंचाई को भी 100% कह दो, उसमें से 16 से 2/3% और बढ़ा दिया गया, त्रिज्या इतनी बढ़ा दी गई। क्षेत्रफल में परिवर्तन परसेंटेज में ही पूछे, इन डेटा का क्या मतलब है। सब फर्जीवाड़ा है यार, सब फर्जीवाड़ा है ना। सब काट दो, काम की चीज़ बस इतनी है कि ऊंचाई इतनी बढ़ा दी गई, ये इतना बढ़ा दिया गया, है ना। इवन वॉल्यूम का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि पूछा क्या है, वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ अगर आपको पता है, सरफेस एरिया, है ना, तो आप कर लोगे आसानी से। 2πr/h, यही कहानी है। 2π भी कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं आया होगा, है ना। सिर्फ आया होगा तो डिफरेंस RH में आया होगा। कहानी एकदम क्लियर है। ठीक है, लिख लेना, ये नोट कर लेना, CS लिख दो यार, लिख देते हैं, आपको प्रॉब्लम ना हो, है ना। 2πr/h, लेकिन मतलब हमें सिर्फ RH से है, यानी त्रिज्या पहले कितनी, ऊंचाई कितनी रही होगी, 16 2/3% बढ़ाई गई है। अब मैं बार बार नहीं लिखूं कि 1/6 होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ऊंचाई है 6 से 7 हो गई है ना। ऊंचाई ऐसे लिख दो, ये ऊंचाई हो गया और ये रेडियस हो गई, त्रिज्या हो गई। ऊंचाई कितनी हो गई, 6 से 7, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ध्यान देना आप, है ना। जैसे आपकी मर्जी हो, मैं दोनों तरह से बता, 42 सही 6/7%, आप फंस गए, ये क्या होता है। बिल्कुल 42 से 6/7% आप करके देखोगे, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 300/7। अभी परसेंट हटा नहीं है, जब हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे, 1 2 3/7 आ गया। ठीक, तो त्रिज्या कितनी हो गई, 7 से 10, क्योंकि बड़ी है प्लस है, 7 से 10, यानी ये 42 से 70 हो गया भाई साहब। 42 से 70 हो गया, कितना बढ़ गया है, 28 बढ़ गया है। कहाँ से बढ़ गया, 28 ही बढ़ा है ना, कहाँ से बढ़ा है, 42 से, इंटू 100,
ये हो गया 2 बार कटा 14 से 3 बार कटा, ये हो गया 200/3, यानी सर ये परसेंट लगा, यानी ये 66 सही 2/3% है। कहानी एकदम क्लियर है। आप ये सोच रहे हो कि इधर इधर करा लिया, भाई परेशान होने वाली बात नहीं है, इसलिए करा लिया, फॉर्मूला था बिगड़ रहा था, लो ऐसे कर लो, आपको ज़्यादा दिक्कत तो है ना, ये हटा दो, है ना, सारी चीज़ें हटा दो, ऐसे ही कर लो। ऊंचाई कितनी हो गई 6 से 7, त्रिज्या कितनी हो गई, कितनी निकाला था 7 से 10, ये कहानी, यही कहानी तो थी मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो 42 से 70 हो गया, है ना, ये भी यही बेस्ट है अगर आप यही करना चाहो तो। लेकिन आप देख रहे हो कैलकुलेशन ना भी करना चाहो तो इसको ऐसे कर दो, आर पार की लड़ाई में ये इससे कट जाएगा, और ये 2 से कटेगा 3 बार, ये 2 से 5 बार, तो 3 से 5 यानी 2, कहाँ से 3 से इंटू 100, ठीक भैया, कहानी क्लियर, 66 सही 2/3%। हाँ, आसान है ना, कर लेंगे, यहीं पे कुछ भी पूछता है हमसे हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही कहानी बनती है कि ऊंचाई को हम इतना ना करके इतना कर दें 27%, है ना, इसको हम कर दें 25%। अब 27% की थोड़ा सा टफ लग रही है हमको, ठीक है, ये भी लगा सकते हैं, आपको दिक्कत हो रही है तो ये 27% बड़ी, ये दोनों साइड तो ये 25 हो गया, प्लस 27 इंटू 25/100, यहाँ से भी आप निकाल लोगे, 27 25 52 ये हो गया, और फिर इसको काटोगे 4 बार जाएगा, 4 से ये कटेगा 6 और 28, ये कुछ ऐसे। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थिएटर को मरम्मत कराने के कारण बैठने की क्षमता 840 से 720 हो जाती है, परंतु टिकट की कीमत 1530 से 1870 हो जाती है। आय में प्रतिशत परिवर्तन। सर अब आप तो कह रहे थे कि डेटा से कोई मतलब नहीं है, परसेंटेज से मतलब, तो भाई यहाँ परसेंटेज ढूंढ के दिखा दो, अब तो मजबूरी है, डेटा पे जाना पड़ेगा, लेकिन एग्जैक्ट डेटा का फिर भी हमें मतलब नहीं निकालना पड़ेगा। अभी देखते जाओ आप सॉल्यूशन। एक बात बताओ, आय कैसे बनेगी, मान लो 100 सीटें हैं, है ना, 100 सीटें हैं, और मान लो किराया है उसका 100 रुपये, तो कितना आय होगी उसकी, 10,000 आय हो गई, है ना, यही बात है ना। मान लो 10 सीटें, छोटा मोटा सोचो, 10 सीटें हैं, 10-10 रुपये किराया है, तो कितने रुपए पैसा उसको कितना मिलेगा, 100 रुपये, यही चीज़ है ना। आप तो ऐसे तुरंत जान गए, वही चीज़ तो है कि जितनी सीट बैठने की क्षमता होगी और जितने पैसा का टिकट होगा उतना ही तो आय कलेक्ट होगा। मान लो 50 सीटें हैं और हर सीट में 50-50 रुपये लगता है, तो उसको 2500 रुपया मिलेगा, पता है आपको। मतलब आप जनरल दिमाग लगाओगे तो मैथ्स जल्दी आएगी, आप मैथ्स सोच के मैथ्स पढ़ोगे कभी नहीं आएगी, है ना। तो यही कहानी है। आय आप उसकी कैसे निकाल सकते हो, जितनी सीटों की संख्या है, सीटों की संख्या हो गई, सीटों की संख्या इनटू किराया जितना हो गया, किराया। एक बात बताओ, पहले सीट थी 840, है ना, 840 थी भैया, तब किराया कितना लगता था, जब 840 थी सीटें तब किराया कितना लगता था, 1530 रुपये, ठीक है। ये टोटल यहाँ किराया आय लिख रहे हैं, आय, ठीक है। अब इसके बाद अब लगता है 720 रुपया, सीटें हैं, अब किराया लगता है 1830 रुपया, यही है ना, 1870 रुपया, ठीक है। टोटल आय निकलेगी, इनका गुणा कराएंगे तो, है ना, ये सीट हो गई, ये रुपया हो गया, इतने रुपया एक सीट में मिलता था, ये इतना हो गया, है ना। अब आर पार की लड़ाई है, इनका गुणा जो निकलेगा वही प्रतिशत परिवर्तन। आर पार की लड़ाई, आप 0 से 0 काट दोगे, 12 सत्ते 84, 12 छंगे 72, ये 0 से ये 0 काटा, 17 नैया 153, 70 ग्राम 187। अब और कुछ कट रहा है, 3 दुनाइयाँ 6, 3 तिहाई 9, 7 त्रिक 21, 11 दुनाई 22। भाई कुछ छूट रहा हो तो आप देख लेना, तभी गड़बड़ होगा, नहीं तो क्वेश्चन सही है।
और कितना बढ़ गया है, 1 बढ़ गई, कहाँ से, 21 से इंटू 100। इसको काटोगे तो 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार जाएगा, और 21 147 4.7 समथिंग इतना बढ़ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव आया है, प्लस का है। ये आप घर पे भी कर सकते हो, ऐसे एक्शन आप घर पे कर सकते हो, पता है, इसमें कोई रिस्क नहीं है ना। तो आप समझ गए होगे कि ये आर्ट्स, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। आय सीटों की संख्या और किराए पे निर्भर है। पहले सीटों की संख्या मान लेते हैं रही होगी, पहले सीटों की संख्या रही होगी, कितनी दे रखा है, 840, अब हो गई हैं 720। किराया पहले था 1530, अब हो गया 1870। ये हो गया कहानी। इसका गुणा कराओगे तब तो किराया आएगा, इसका गुणा कराओगे तो आपका किराया आएगा। तो भाई काट दो इसको, 0 से 0 12 सत्ते 84, 12 छंगे 72, ये कटेगा 17 से, ये 0 0 पैर काट दिया 9, और ये हो गया 11, और 9 भी कट जाएगा, 3 तिक्को 9, 3 दुनाई 6, 7 तिक 21 हो गया, और ये 11 दुनाई 22 हो गया। कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, कहाँ से, 21 से इंटू 100। पिक्चर खत्म है सर, एकदम कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 18.2/11% घटा दी जाती है, दूसरे वर्ष में यह 28.4/7% बढ़ा दी जाती है, तीसरे साल वो पुनः घट जाती है, 22.2/9% घटा दी जाती है। 3 साल पहले जनसंख्या 22 लाख थी, वर्तमान में जनसंख्या बता देना है। पहले क्या क्या रही होगी, पहले इतना किया गया 18.2/11%, ये पहले जनसंख्या हो गई, और ये हो गई वर्तमान में। ऐसे हम बना लें, ये पेपर में आपको नहीं बनाना है, घर में बनाना है, घर में ऐसे रिस्क आप ले सकते हैं। 18.2/11%। अब कहेंगे सर ये क्या होता है, इसकी वैल्यू आपने नहीं रटाई थी बेटा, थोड़ा सा दिमाग अपने मन से भी लगा लिया करो। 18 × 11 + 2 करेंगे तो हमारा 200/11 आ जाएगा, है ना। 11 110 हो गया, 88 290, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 200/11, है ना। परसेंट में आएगा 100 घटा, नीचे लगाएंगे तो 2/11 हो जाएगा, यानी क्या हुआ, घटाई गई, यानी माइनस, यानी पहले रही होगी बेटा 11, अब हो गई है 9। किसी को दिक्कत है। इसके बाद क्या किया, बढ़ाई गई है 28.4/7%। इसकी वैल्यू पुनः हो जाएगा 200/7, यानी 2/7, यानी कि 7 से कितनी की गई है, 9, 7 से 9 ही की गई है ना, कोई दिक्कत है, हाँ ठीक है। इसके बाद 22.2/9% घटा दी जाती है, 22.2/9%, आप देख लो कितना हो गया, ये भी 200/9 हो गया, यानी 2/9, है ना। बार बार बताने का मन नहीं होता, या नीचे 100 करा के 2 0 कटा लेंगे, है ना। तो यानी ये 9 से 7 हो गई है। पिक्चर यही है, कुछ नया नहीं है इसमें। आर पार की लड़ाई, 7 से 7 कट गया, 9 से 9 कट गया, 11 से 9 हो गई जनसंख्या, ठीक है। पहले कितनी थी, 22 लाख थी, यहाँ पे हमारा कितना रहा, हमारा 11 आ रहा, यानी हमारा 11 क्वेश्चन के 22 के बराबर, यानी हमारा 1 क्वेश्चन के 2 के बराबर है, यानी हमारा 9 क्वेश्चन के 18 के बराबर होगा। यानी इसी में बदल बदल के आप लोग देख लो थोड़ा सा, तो हम लोग जल्दी कर लेते हैं उन्हीं चीज़ों का ना। प्रथम वर्ष में हम कह देते हैं कि ये बढ़ा दी गई, मान लेते हैं 16 सही 2/3%, है ना। यहाँ कह दो कि घटाई गई है, तो यहाँ पर मान लेते हैं 12.5% घटा दी गई है। यहाँ पर कह देते हैं मान लेते हैं 20% घटा दी गई है। अब पहले साल 16 सही 2/3% घटाई गई, यानी 6 से 5 कर दी गई, क्योंकि घटाया गया। 1600 सही 2/3% की वैल्यू आपको पता है 1/6, और ये माइनस का था, है ना। तो 6 से 5 हो गई, 12.5% बढ़ा दी गई, यानी 8 से 9 हो गई है। मैं बताऊंगा नहीं, अब आप समझदार हो। 20% 5 से 4 हो गई है, ठीक है। आर पार की लड़ाई, कुछ कट रहा है क्या, 5 से 5 कट रहा है, ये कट रहा है, 4 से ये हो गया 2, है ना। और कुछ कट रहा है, 3 से कटा ये 2, यानी 4, यहाँ पर 3, है ना।
इसको 20 कर लो, इसको भी बदल लो, बदलना 22 में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 20 तो 4 की वैल्यू 20, तो 3 की वैल्यू 15 करके देख लो। 4 की वैल्यू 20 तो 1 की वैल्यू 5 लाख, तो 3 की वैल्यू 15 लाख। पिक्चर क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइए, समझ में आ रहा है ना एकदम बढ़िया से ज़बरदस्त, है ना। तो यार इसको दबा के लाइक शेयर कमेंट करो, चीज़ों को बताओ कि कैसा लग रहा है, कैसा पढ़ाया जा रहा है, लोगों को भी बताओ कि फ्री आपको पढ़ाया जा रहा है, चीज़ें बहुत सी बहुत सुंदर पढ़ाई जा रही यार। तभी हम लोगों का मनोबल भी बढ़ेगा, हम लोगों का मन भी करेगा कि हाँ यार अच्छे से अच्छे हम लोग पढ़ाएं, कंटेंट तैयार करें, है ना, और मेहनत करें चीज़ों में।